बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 37, वेडनेसडे अप्रैल 8। आज हमारा लेक्चर है कंप्यूटर नेटवर्क्स। एक ऐसा नेटवर्क जिससे आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, वो है इंटरनेट। इंटरनेट के फवाइद, इंटरनेट की ज़रूरत से आप लोग अच्छी तरह से आगाह हैं। ये वो चीज़ है जिसने आपकी ज़िंदगी के हर दायरा अमल के अंदर इंतहाई गहरा असर डाला है। इस इंटरनेट का आगाज कहाँ से हुआ? कंप्यूटर नेटवर्क से। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब बड़ा आसान सा है, दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देना। दो कंप्यूटर्स आपस में जुड़ गए तो ये बन गया उनका नेटवर्क। लेकिन इस कंप्यूटर के वर्ड से आप लोग धोखा ना खाएं। आप लोग ये ना समझें कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब या नेटवर्क का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देना है। आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो आपका फ्रिज हो, अगर आपने फ्रिजेस को, स्मार्ट फ्रिज अगर घर पर है, टीवी है, अगर स्मार्ट टीवी घर पर है, अगर वो टीवीज को भी आपने आपस में कनेक्ट कर दिया, स्मार्ट फ्रिज को भी कनेक्ट कर दिया, या आपके हाथ में स्मार्ट वॉच है, इन तमाम चीजों को भी अगर आप आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये भी नेटवर्क कहलाएगा। नेटवर्क का ताल्लुक सिर्फ कंप्यूटर तक महदूद नहीं है। आपके स्मार्ट वॉचेस, आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपका फ्रिज, यहां तक कि आपके पास अगर कॉफी बनाने की मशीन है, उस तक का ताल्लुक भी अगर आपने मशीन से जोड़ दिया, नेटवर्क से किसी दूसरी मशीन से जोड़ दिया, तो वो भी नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क के फवायद क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क के क्या फवायद हैं, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहली एक बात तो ये हो रही है कि आप इसके जरिए से अपने रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपकी लैब में एक प्रिंटर है, राइट, लेकिन आपने उसको नेटवर्क से जोड़ दिया। अब आपके पास ये सहूलत है कि अपने कंप्यूटर से वहीं बैठे बैठे आपने प्रिंट भेजा और वो जाके एक प्रिंटर पे प्रिंट हो गया। वरना इससे पहले क्या होता, प्रिंटर का काम है तो जी हर किसी को अपने लिए अलग अलग प्रिंटर चाहिए। लेकिन अब आपके पास एक चीज आ गई कि आपके पास नेटवर्क से आपने कनेक्ट कर दिया। अब जो बंदा भी चाहे तो उस नेटवर्क के जरिए से उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से आपके फाइल्स की स्टोरेज, आपके पास इस वक्त फाइल्स कहाँ महफूज है? आपके मोबाइल पे। लेकिन आपने देखा है प्रॉब्लम कि मोबाइल के अंदर स्टोरेज खत्म हो जाता है, जगह का मसला हो जाता है, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल खराब हो गया, तो फाइल्स भी चली गई। लेकिन अगर आपने उसका बैकअप बनाया हुआ है, जैसे गूगल फोटोज के ऊपर आपकी तस्वीरें मौजूद है, गूगल ड्राइव के ऊपर आपकी फाइल्स मौजूद है, तो अगर ये मोबाइल कहीं पे कुछ नुकसान हो भी जाता है तो फाइल्स आपकी महफूज हैं या नहीं, राइट। इसी तरीके से लेट्स से कि आप कॉलेज के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपने अपनी फाइल को अपलोड कर दिया गूगल ड्राइव पे, अब घर जाके भी आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ये तमाम सहूलतें हमें कैसे हासिल हुई? ये तमाम की तमाम सहूलतें हमें हासिल हुई बजरिया नेटवर्क। अब इस नेटवर्क के साथ साथ अगर हम बात करें तो थोड़े से इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या है, या यूं कह लें कि जब ये कोई अच्छी चीज आती है तो उसके साथ आपके पास कुछ और इश्यूज भी आ जाते हैं। मसलन एक बहुत बड़ा इशू आपके पास मैनेजमेंट का, नेटवर्क चल रहा नहीं चल रहा। आज हमने अफसर से कहा कि वीडियो देखी तो अफसर ने क्या कहा कि जी सर नेटवर्क का इशू था, नहीं चल पा रहा, राइट। आपके पास मैनेजमेंट के मसाइल आ रहे हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी का मसला है, नेटवर्क चल भी रहा है नहीं चल रहा, ये सारे के सारे मसाइल आ रहे हैं। बहरहाल बहुत ज्यादा फायदा है। इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे आपने कार परचेज की, कार का फायदा है, बिल्कुल है। बाइक परचेज की फायदा है, लेकिन आपके जिन जिन घरों में बाइक है आपको यह भी पता होगा कि महीने में एक दिन वो बाइक लेके जाना पड़ता है मैकेनिक के पास, उसको ऑयल चेंज करता है, एयर फिल्टर चेंज करता है, तो महीने का एक दिन जो होता है वो बाइक वाले के नाम होता है, बाइक के मैकेनिक के नाम होता है। फायदा आया, सहूलत आई, लेकिन उस सहूलत के साथ साथ हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां भी आ गई। तो जब हम कहते हैं नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस क्या है, तो यहाँ पे भी ये बात करनी चाहिए कि नेटवर्क के असल में हमें किन जिम्मेदारियों का या किन मसाइल का इसमें साथ में इजाफा हो रहा है। अब एक अवेलेबिलिटी का मसला आ रहा है, सबके पास अवेलेबल है नहीं है, ये एक इशू आ रहा है। इसी तरीके से हमने देखा कि मैनेजमेंट का एक इशू आ रहा है कि सही से वो मैनेज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ हमें एक और मसला आ गया साइबर थ्रेट्स का। आज से पहले जब आपके पास नेटवर्क नहीं था तो कंप्यूटर में वायरस का एक ही तरीका था, क्या कि आपने कोई यूएसबी गलत लगा दी, आपके सीडी के अंदर से कोई चीज आ गई, कोई फाइल गलत आ गई। लेकिन जब आप नेटवर्क से जुड़ गए, अब आपके पास एक और सिक्योरिटी का मसला आ गया कि शायद नेटवर्क के जरिए से भी मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई वर्म्स आ जाए, राइट।
कोई किसी किस्म का मेलवेयर जो है वो बदलिए नेटवर्क मेरे कंप्यूटर पे आ जाए। फिर आपके पास एक और इशू आने लगा कि अब आपको सोचना पड़ रहा है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कि नेटवर्क के जरिए से मुझे कौन धोखा दे सकता है। ऐसा ना हो कि नेटवर्क के अंदर मेरे पास मैसेज आ रहा हो ईमान के नाम से, लेकिन पता चलेगा वो ईमान नहीं थी, वो आयशा थी। मैसेज था आयशा के, लेकिन आयशा ने ईमान का नाम यूज किया था। क्या इससे पहले ऐसा मुमकिन था? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हमारे पास कोई सहूलत आती है तो सहूलत के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं और कुछ सिचुएशन भी बदल जाती है, जिसके हवाले से हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। अब आजकल एआई की बात हो रही है, तो एआई के साथ भी बहुत तरीके से लोग धोखा दे रहे हैं। ओके, मसलन एक बड़े एक कॉमन सी मिसाल है कि बाहर मुल्कों में बहुत ज्यादा ये होता है कि वो कॉल करते हैं कि जी मैं माइक्रोसॉफ्ट से कॉल कर रहा हूँ, आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आया हुआ है और उसको ना हमें सही करने की जरूरत है, आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। और यूं कर आके वो उनके कंप्यूटर पर पूरा कब्जा कर लेता है, उनका डेटा, उनके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह चोरी कर लेते हैं। अब हो क्या रहा है कि एआई की मदद से अब एआई फिल्टर्स आ रहे ना, आप वीडियो में बात करें फिल्टर की वजह से आपका रंग कुछ से कुछ किया जा सकता है। अब बाकायदा ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोग कॉल कर रहे हैं इंडिया से, इंडिया के लोगों की रंगत कैसी होती है, चेहरे से लगता है कि वो कोई गोरे नहीं ना, लेकिन फिल्टर्स की मदद से, एआई फिल्टर्स की मदद से वो अपना चेहरे का रंग वगैरह चेंज करके, अपने हेयर स्टाइल चेंज करके वो यूं प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे कि हम आपसे यूएस से किसी सिटी से बात कर रहे हैं। अब उस बंदे के जहन में क्या है कि मुझे धोखा देने वाला कॉल कहां से करेगा, इंडिया से, लेकिन अब उसको वीडियो में चेहरा नजर आ रहा है तो चेहरे में तो कोई यूएस का बंदा है, यूके का बंदा है। अब ये पूरा धोखा किस वजह से हो पा रहा है, एआई की वजह से। तो पॉइंट इसके हर नई सहूलत के साथ हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो नेटवर्क के हमें बहुत सारे फवायद हैं, लेकिन साथ में हमें कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। अब वो जो है जैसे आपके सामने है कि आपको मेंटेन करने की जरूरत है, अब आपको अवेयरनेस की जरूरत है, पता होगा कहाँ कहाँ से हमें धोखा हो सकता है। आपको इस बात को इंश्योर करना है कि सब किसी के पास वो नेटवर्क अवेलेबल हो। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो नेटवर्क की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। देखो, नेटवर्क की टाइप्स की बात की जाए तो बुनियादी तौर पर तो हमारे पास आप लोगों ने शायद ये मैट्रिक वगैरह में पढ़ा भी हो, लैन का नाम सुना हो आपने, राइट, लोकल एरिया नेटवर्क। और एक और चीज का नाम सुना हो आपने, वाइड एरिया नेटवर्क। हुआ कुछ यूं कि हमने नेट, जैसे हमने इमेजेस की टाइप्स पढ़ी थी, रेस्टर वर्सेस वेक्टर, राइट, और लॉसी वर्सेस जो है नॉन लॉसी कंप्रेशन, हमने तमाम टाइप्स पढ़ी। तो नेटवर्क की भी टाइप्स बनाई गई। नेटवर्क की टाइप्स को बनाते वक्त उन्होंने ये किया, उन्होंने इस तरह से इसका तरीका इस्तेमाल किया कि नेटवर्क को उन्होंने साइज के हिसाब से तकसीम कर दिया। जितना बड़ा नेटवर्क उसका नाम कुछ और होगा, छोटा नेटवर्क तो उसका नाम कुछ और होगा। लैन से आप लोगों ने सुना लोकल एरिया नेटवर्क। अब एक और नई चीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पर्सनल एक्सेस या पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN। अब मेरा क्या सवाल है कि PAN से क्या मुराद है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या चीजें आती हैं। देखो, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर, स्लाइड चेंज नहीं हुई, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यार देखो, आपके मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट ऑन है, राइट। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने जो है मुलायका से मैंने हॉटस्पॉट लिया हुआ है, राइट। अब ये हॉटस्पॉट कब तक चलेगा, और अगर मुलायका घर चले जाएंगे तो हॉटस्पॉट चलता रहेगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हॉटस्पॉट है, ये जो नेटवर्क बन रहा है, ये नेटवर्क एक पर्सनल के साथ, एक बंदे के साथ ही घूम रहा है, राइट। पर्सनल एरिया हुआ, जब तक आप मुलायका के साथ हैं तो आपको नेटवर्क की एक्सेस मिल रही है, और जैसे ही मुलायका से आप दूर हुए आपके नेटवर्क की एक्सेस खत्म हो गई। अब ये बात समझ में, पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो आपकी जात तक ही महदूद है। इसकी एक और मिसाल तुम लोग बताओ, कौन, ब्लूटूथ क्या, अफीफा क्या, पूरी बात बताओ। ओके, अफीफा ने कहा कि ब्लूटूथ के जरिए से हम किसी के साथ अपनी कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ के लिए तो आपको पता है कि मोबाइल्स का करीब होना, साथ होना जरूरी है। ओके, इसके अलावा कोई और एग्जांपल, विरदा, जोर से बोलो, मुझे आवाज समझ आई, सॉरी। इंफ्रारेड में क्या हो रहा है, इंफ्रारेड की क्या मतलब, क्या इंफ्रारेड, ओके गुड, बहुत अच्छी एग्जांपल है इंफ्रारेड की। अगर आप टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं बजरिया रिमोट, ठीक है, उसके लिए, या इवन आपका फैन, आजकल जो हमारे रिमोट वाले फैन आ रहे हैं, उसमें इंफ्रा अगर लगा हुआ है तो उसके अंदर भी ये है या नहीं कि आप उसके बिल्कुल करीब करीब होंगे तभी आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे, वरना ऑपरेट नहीं कर पाएंगे।
आप लोग ने ब्लूटूथ हेडफोन्स वगैरह इस्तेमाल किए, ठीक, या गाड़ी के अंदर आपका ब्लूटूथ ब्लूटूथ चल रहा हो, एलसीडी वगैरह ब्लूटूथ से चल रही हो, उससे आपकी एक्सेस कब तक है? जब तक आप उसके करीब है। ये तमाम के तमाम वो नेटवर्क्स हैं जो कहलाते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब उसके बाद वो मशहूर मिसाल जो उसको आप लोग बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं वो है लोकल एरिया नेटवर्क। वो तमाम नेटवर्क जो एक किसी महदूद से इलाके तक किसी इलाके तक महदूद हो। मसलन आपके लैब के अंदर तमाम कंप्यूटर्स नेट से कनेक्टेड है, आपके कॉलेज के तमाम कंप्यूटर्स उस नेटवर्क से कनेक्टेड है। मैं अगर अपने लैब से चाहूं तो मिस रबिया के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूं, या मैं प्रिंसिपल साहब के कंप्यूटर से चाहूं तो अपने लैब को एक्सेस कर सकता हूं। हमारे क्लासेस के अंदर, कॉलेज के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, राइट। ये तमाम कैमरे नेटवर्क से कहां पे कनेक्ट हो रहे हैं? प्रिंसिपल साहब के रूम के अंदर। तो इस तरीके से कि तमाम की तमाम चीजें जो है लेकिन एक इलाके तक महदूद है ना, इन सबको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आपके इलाके में, आपके घरों के अंदर भी कोई बंदा नेट प्रोवाइड करने के लिए आ रहा है, राइट। जैसे गुलशन के इलाके में आई थिंक फारिया के नाम से कोई नेटवर्क वाला है, गुलशन से कोई आता है? अच्छा, खैर इन इलाकों में भी इस तरह से, जैसे आपके इस इलाके में भी फैक्ट्री एरिया के अंदर भी केबल वाला, जिसको केबल वाला कहते हैं। अब लेकिन जो केबल प्रोवाइड कर रहा है वो कहां तक महदूद है? एफबी एरिया तक ना। मसलन अगर आप आज जाते हैं लियाकताबाद में रिहाइश के लिए और आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे केबल वाला कौन है, क्या यहाँ पे एफबी एरिया वाला आपको लियाकताबाद के अंदर नेट प्रोवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। वो कहेगा यार हमारी सर्विस तो बस यहाँ तक है, हमारी सर्विस तो बस इस सेक्टर तक, इस ब्लॉक तक महदूद है, इससे आगे तक हमारी जो है हमारी एक्सेस नहीं है। तो ये तमाम की तमाम चीजें किसमें आ जाएंगी? आपकी लोकल एरिया नेटवर्क में। सबसे छोटा क्या था सना? सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा था? क्या नाम था उसका? मुझे आवाज नहीं आ रही सना तुम्हारी, और लिखने की जरूरत नहीं है। पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आपके पास दूसरा कौन सा आया? लोकल एरिया नेटवर्क। पर्सनल भी हो गया, लोकल भी हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। मसलन आपके बैंक है, आपका मिजान बैंक, मिजान बैंक की एटीएम है। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा बाज दफा नेटवर्क नहीं चल रहा होता और आपकी मोबाइल की सर्विस भी बंद होती है, हुकूमत ने डॉन किया हुआ होता है, इसके बावजूद आपकी एटीएम मशीन चल रही होती है। इसकी वजह यह होती है कि एटीएम मशीन बैंक ने अपने नेटवर्क से कनेक्ट की भी होती है। अब तो मुझे यह बताओ कि जो बैंक का पूरा नेटवर्क चल रहा है कहां पे चल रहा है? पूरे सिटी में चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, तो ये लोकल एरिया में कहलाएगा? खुद सहज में आ रहा है कि तमाम की तमाम चीजें वाइड एरिया नेटवर्क के जुमरे में आएंगी कि इतना पूरा का पूरा शहर, पूरा का मुल्क उन्होंने उसके अंदर कवर किया हुआ है। अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हारा इंटरनेट है, ओके, ये इंटरनेट बुनियादी तौर पे है क्या? आपका लैन, आपका वैन, इन सबको आपस में कनेक्ट कर दो तो ये इंटरनेट बन जाता है। इंटरनेट के अंदर नेटवर्क्स को आपस में, इंटरनेट, याद है हमने इंटर के हवाले से बात की थी, ठीक है। इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स हो रहा है तो डिफरेंट कॉलेज के दरमियान स्पोर्ट्स का मुकाबला हो रहा है, तो नेटवर्क्स को आपने आपस में जोड़ दिया तो ये तमाम की तमाम चीजें क्या आपकी बन गई? इंटरनेट। और उस इंटरनेट के अंदर लैंस भी है। हमारे लैब का जो लैन है, जो हमारे कॉलेज का लैन है, वो नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। हम घर में बैठे कॉलेज की बहुत सारी चीजों को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, राइट। प्रिंसिपल साहब जो है वो घर बैठ के अपने जो है मोबाइल पे पूरे कॉलेज की कैमरास को एक्सेस कर लेते हैं। तो हमने उस लोकल एरिया नेटवर्क को हमने कनेक्ट कर दिया इंटरनेट से। तमाम जो आपका पूरे नेटवर्क की बैकबोन चल रही है उससे कनेक्ट कर दिया। तो इंटरनेट बुनियादी तौर पर डिफरेंट नेटवर्क्स का आपस में जोड़ देने से आपके पास इंटरनेट बन जाता है। इसमें लैन भी शामिल है और इसके अंदर वैन भी शामिल है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि कंप्यूटर्स को अगर हम आपस में जोड़ें तो जोड़ें कैसे? अच्छा, उससे पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। अलीना बोर्ड पर आओ जल्दी से। इनकी टांग में दर्द हो रहा है तो आप उनको काइंडली सहारा देके बोर्ड पर ले आइए। एक्सरसाइज ये है आपके पास कि आपके पास कुछ डिवाइसेस मौजूद है। आपको स्लाइड पे कुछ डिवाइसेस नजर आ रहे हैं। अलीना बोर्ड पे एक जगह पे लिखेंगी पैन, फिर बराबर में लिखेंगी लैन, उसके बराबर में वैन, PAN LAN और वैन WAN। आप लोग ने ये बताना है कि कौन सी डिवाइस किस कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। मैं आप लोग से पूछूंगा और जिससे पूछूंगा वही मुझे इसका जवाब दे। सबसे पहले हम पूछ लेते हैं आपसे स्मार्ट वॉच। सोबिया, स्मार्ट वॉच किस में आता है?
किसमें? सोबियन, स्पेलिंग बताओ मुझे। PAN। सोबिया ने कहा कि स्मार्ट वॉच आएगा पेन के अंदर, पेन के नीचे लिख दे स्मार्ट वॉच। ओके, उसके बाद हमारे पास है होम नेटवर्क, आपके घर का नेटवर्क। आपके घर का जो नेटवर्क है वो किस पे आएगा? मदीहा। इतनी सारी मदीहा क्लास के अंदर, मदीहा। मदीहा ने कहा कि आपके घर का जो नेटवर्क है, घर में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, वो सब आ रहे हैं पैन के अंदर। लिखे जरा पैन में। भाई पैन का है, उसने पैन का है उसको, PAN। अच्छा, कोई और इस बात से इख्तिलाफ करे तो? मरियम माजिद किसमें आएगा? ओके, मरियम माजिद कह रही है लैंड में आएगा। लिख दे, दोनों जगह लिख दें आप। उसके बाद आपके पास है स्कूल नेटवर्क। स्कूल नेटवर्क, कॉलेज नेटवर्क, ये किस में आएगा? हदीबा, यही नाम था। अलीशा आपके बराबर में जो है, आपका नाम? आयशा जी, आयशा यूब। स्कूल नेटवर्क किस में आएगा? लैन में आएगा। ओके, आयशा यूब ने कहा कि स्कूल नेटवर्क लैन में आएगा, लैन, LAN, लैन। और इसके इस बात से कोई इख्तिलाफ करता है? जी उमैमा। आयशा आपने क्या कहा था? वैन कहा था। ओके, लिखो भाई, आयशा ने इसको लिखा स्कूल नेटवर्क वैन में लिखवाया। यार अब आप लोग लैन वैन मत करना, मुझे यहाँ पे सही से समझ नहीं आ रहा। फैन भी तेज चल रहे हैं। पूरा बोलना लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। गर्मी बहुत इसलिए फैन बंद नहीं कर रहे। लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, पूरा जुमला बोलना। ओके, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है ऑफिस नेटवर्क। आपके ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। तूबा, पूरा बोलो। लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, ऑफिस नेटवर्क आ रहा है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। इस बात से कोई इख्तिलाफ करता है? शाइस्ता, क्या ख्याल है आपका? ओके, शाइस्ता को ऑफिस नेटवर्क वाइड एरिया लग रहा है। कोई बात नहीं, लिखें वाइड एरिया। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इन कार सिस्टम। कार के अंदर जो होता है ना, ब्लूटूथ वगैरह लगा हुआ होता है और LCD लगी हुई होती है। ये किस में आता है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सोबिया के बराबर में जो है बेटा, आपका नाम क्या है? अब आप आज तशरीफ लाई हैं, इतने दिनों के बाद। कभी कभार तशरीफ लाती हैं कॉलेज में, तो फिर मेरी क्लास में नहीं आती होंगी आप। बहरहाल अफशीन साहब जी, इनका सिस्टम किसमें आता है? पूरा बोलो, एब्रीवेशन पूरी 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 बताओ। आपका अपना क्या ख्याल है? इसको छोड़ो, इसको बहकाने में मत है, सौदे बहकाते रहती है, शैतान है ये। आप बताएं। ओके, अफशीन ने कहा पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस बात से कोई इख्तिलाफ करेगा? इनका सिस्टम जो है वो इनका सिस्टम पर्सनल एरिया नेटवर्क से कोई इख्तिलाफ करे इस बात से? आगे चलो, उसके बाद आ गया इंटरनेट। विरदा के बराबर में हदीबा, यही नाम था जी, हदीबा। इंटरनेट किस में आएगा? ओके, हदीबा ने कहा वाइड एरिया नेटवर्क। कोई इस बात से इख्तिलाफ करता है? अदीबा, कोई इख्तिलाफ नहीं है। अदीबा, आपको खिलाफ है इस बात से? कौन कह रहा है? ओके, मिनहल ने कहा कि इंटरनेट आ रहा है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। एक यहाँ पर, एक ने कहा वैन में, एक ने कहा लैंड में। ओके जी, उसके बाद बैंक का नेटवर्क। बैंक का नेटवर्क किस कैटेगरी में आ रहा है? अफीफा के पीछे जो बैठी है बेटा, आपका नाम? वजीहा। मैंने क्लास के आखिर में आके, ओके चले खैर, वजीहा आप बताइए, बैंक नेटवर्क किस पे जुमरे में आएगा? लोकल एरिया। ओके, वजीहा ने कहा बैंक नेटवर्क आ रहा है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके कोई बात, इस इख्तिलाफ करता है इस बात से? आमना, गर्दन नहीं हिलाओ, पूरे जवाब दो। ओके, आमना ने कहा कि बैंक नेटवर्क आएगा लोकल एरिया नेटवर्क में। इससे कोई इख्तिलाफ रखने वाला? निमरा। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। हेडफोन्स, महक, किसमें आएंगे हेडफोन? इतनी सारी महक, इतनी सारी महक। जी महक, किसमें आ रहा है? हेडफोन्स किस कैटेगरी में आ रहा है? ओके, पर्सनल एरिया नेटवर्क। हेडफोन्स आ रहे पर्सनल एरिया नेटवर्क।
और मारिया राइट जी, मारिया काफी दिनों बाद तशरीफ लाई हैं आप, बहुत शुक्रिया आपने हमें, आपने जहमत की कॉलेज आने की। जी हेडफोन किसमें आएगा? ओके, मारिया का लिखे, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, मोबाइल नेटवर्क किसमें आएगा? इंशरा। ओके, मोबाइल नेटवर्क आ रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर। ओके, हिजाब के बराबर में जो है बेटा आपका नाम लाइबा। जी लाइबा, क्या ख्याल है मोबाइल नेटवर्क किसमें आएगा? मोबाइल नेटवर्क आ रहा है पर्सनल एरिया के अंदर। ओके, इससे कोई इख्तलाफ रखता है? एक एमन आती है, एमन हनीफी है, कहा है एमन हनीफ? ओके, एक सफा किसमें आएगा मोबाइल नेटवर्क? सफा ने कहा पर्सनल एरिया में आएगा। ओके, लिख लें। और कोई? जवेरिया पर्सनल मोबाइल नेटवर्क किस पे आएगा? पर्सनल एरिया में आएगा। और कोई? उमायमा? ओके, वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, अब आपके अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, अब आपकी स्लाइड पे उसका सोल्यूशन आ रहा है, उसका सोल्यूशन देखो, मुझे बताओ। सबसे पहले हम स्मार्ट वॉच की बात करते हैं। स्मार्ट वॉच का ताल्लुक किस चीज से है? आपकी जात से है, ठीक है। स्मार्ट वॉच से अगर ब्लूटूथ कनेक्टेड है, या अगर वो आपकी बॉडी को ट्रैक करके बता रहा है कि जी आपका बीपी कितना चल रहा है, आज आपने कितने स्टेप्स लिए, तो किस में आएगा? पर्सनल एरिया में ना, आपकी जात तक महदूद है या नहीं? राइट, तो ये तो हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन था, नहीं, होम नेटवर्क का। हमारा अगला सवाल था होम नेटवर्क। अब मुझे ये बताओ कि होम नेटवर्क तुम्हारे ख्याल में पर्सनल एरिया तक क्यों आ रहे हैं? मेरे घर के अंदर अगर मेरे आपके मोबाइल फोन जो है, आपके कंप्यूटर जो है, आपके राउटर से कनेक्टेड है, राइट, तो क्या वो आपके जात के साथ साथ चल रहे हैं, या आप इतनी चौड़ी हैं कि पूरे घर में आप ही छाई हुई होती हैं? इतने मोटा तो कोई नहीं है ना इस घर, राइट। तो पर्सनल एरिया कैसे हो गया? ये किसने कहा था पर्सनल एरिया में आ रहा है? कौन सा इतना मोटा है, जरा ये पता, हैंड रेस करे। क्या आपके घर में कंप्यूटर अगर राउटर से कनेक्टेड है, अगर आपके राउटर कंप्यूटर जो है या मोबाइल है, आपके राउटर से, आवाज नहीं आ रही यार, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, मेरे जबड़ों में दर्द हो गया, फिर भी आवाज नहीं आ रही। ओके, जब आप लोग गर्मी लगे हैंड रेस कीजिएगा, फैन चल जाएगा, ठीक है। आवाज अब आ रही है? अब आवाज आ रही है? ओके, तो हम एक तो मोटापे की बात करें, तो मोटापे का जो हमारा दूसरा टॉपिक था होम नेटवर्क। तो बेटा आपके घर के अंदर आपके कंप्यूटर्स, आपके मोबाइल्स, आपके टैबलेट्स, आपके राउटर से कनेक्टेड है, राइट। अब मुझे ये बताओ कि यार उसमें पर्सनल एरिया कहां से आ गया? एक छोटी सी जगह पे तमाम के तमाम डिवाइसेस एक जगह से कनेक्टेड है। पर्सनल एरिया के अंदर वो चीजें आती हैं कि आप गए, आप उस जगह से दूर हटे, और वो चीज खत्म। आप खुद सोचो, आपको हॉटस्पॉट कहाँ पे ऑन होता है? आपके मोबाइल पे होता है ना। मोबाइल कहाँ पर होता है? आपके पास होता है। उसके मुकाबले में जो राउटर है, अगर आपको पता हो सीपीटी में राउटर लगा हुआ है, लैब में राउटर लगा हुआ है, मिस रबिया के रूम के सामने राउटर लगा हुआ है, आजकल नहीं है, वैसे था, अभी आ जाएगा एक दो दिन में, तो वो तमाम राउटर अपनी जगह पे मौजूद है ना। क्या वो पर्सनल एरिया में कहला रहा है? क्या मिस रबिया के जाने के बाद वो राउटर भी खत्म हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि तमाम की तमाम चीजें जो है, आपका जो तमाम जो एक छोटी सी जगह पे तमाम के तमाम कंप्यूटर्स उस जगह से कनेक्ट है। अब मुमकिन है किसी ने कहा हो कि सर हमारा घर छोटा है, मुमकिन है जहन में ये आ रहा हो, लेकिन बड़ा घर भी अगर होता है, 1000 गज का भी मकान है, तो लोकल एरिया में आएगा ना वो। तो घर का जो नेटवर्क है वो किस में आ रहा है? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। तो पेन से तो मिटा दें आप उसको, उसको पेन के अंदर से मिटा दें। उसके बाद आगे हमारे पास दूसरा था स्कूल नेटवर्क। स्कूल का नेटवर्क हो, कॉलेज का नेटवर्क हो। अब मुझे बताओ कि स्कूल का जो नेटवर्क है, ये किसने कहा था वैन? हैंड तो रेस करें। आयशा। आयशा ने असल में बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा है, जो पूरे शहर में फैला हुआ था। स्कूल जितना भी बड़ा हो, कराची यूनिवर्सिटी की बात भी ले लो, वो तमाम की तमाम चीजें किसमें आएंगी? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। आजकल जितना आप कॉलेज की मिसाल ले लो, आपका कॉलेज भी बहरहाल बड़ा कॉलेज है, ठीक है, एक काफी डिस्टेंस है, इस सब के बावजूद की तमाम चीजें लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आ रही हैं, ठीक है, एक ही बिल्डिंग के अंदर है ना, तो ये तमाम चीजें किसमें आ रही हैं? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। उसके बाद हमने बात की थी इन कार सिस्टम।
गाड़ी के अंदर जो सिस्टम है, जो कुछ भी गाड़ी के अंदर है, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। गाड़ी के अंदर अगर मैंने अपने मोबाइल फोन से अपने स्पीकर को कनेक्ट किया हुआ है, गाड़ी के अंदर सिस्टम है ना, उसमें सिस्टम है कि फॉर एग्जांपल अब नेविगेशन बता रहा है, टर्न राइट टर्न लेफ्ट, पूरा मैप वगैरह बना हुआ आ रहा है। लेकिन ये तमाम चीजें कहाँ पर है? गाड़ी के अंदर है ना। मैंने सॉन्ग्स लगाए हुए हैं, मैं मोबाइल लेकर क्लास में आ गया तो गाड़ी में क्या सॉन्ग्स चल रहे होंगे? मैंने गाड़ी के अंदर वो नेविगेशन मुझे बता रहा है, तो कहाँ बता? गाड़ी के साथ बता रहा है ना। मैं अगर लेफ्ट से चला गया, किसी रॉन्ग रूट पे चला गया, तो गाड़ी का रास्ता बताएगा ना, यहाँ पे मोड़ो। गाड़ी तक महदूद है ना वो, जो कुछ भी है। तो इनका सिस्टम क्या चीज हुई? आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया ऑफिस नेटवर्क। अब शाइस्ता ने हंस पे कहा था कि इसमें आता है वाइड एरिया नेटवर्क पे। शाइस्ता बहुत बड़ी शख्सियत है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनीज में काम करते रही हैं, पूरे पाकिस्तान में उनकी ब्रांचेस हैं, इसलिए शाइस्ता ने कहा कि वो वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन हम सब जो है, हम आम लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, तो हम कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? जो हमारा ऑफिस का नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। इसको मिटाओ वैन से जी। उसके बाद आपका आ गया हेडफोन नेटवर्क। हेडफोन नेटवर्क पे भी लोगों ने पर्सनल एरिया के अंदर आएगा। आपका अगर हेडफोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ब्लूटूथ से कनेक्ट है ना, तो हेडफोन कहां पर जा रहा है? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर। अब उसके बाद किसी ने, हाँ, ये इसको बैन किसने कहा था मिटाना? कौन था वो अकलमंद? हैंड रेस कर लो। क्या हुआ? अकलमंद कह रहा हो यार, क्या हुआ? शर्मा क्यों रहे हो? चलो खैर है, जो आपका हेडफोन है वो आपका वाइड एरिया के अंदर नहीं आ रहा। वाइड एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है सफा हेडफोन का। हेडफोन का ताल्लुक वाइड एरिया से सिरे से है ही नहीं। ठीक है। जिन्होंने कहा था वो चूंकि रेगुलर नहीं आती, कभी कभार आती हैं, तो उनसे ऐसी गलतियां यकीनन होते रहेंगी। अब पेपर में यही सवाल आएगा, लास्ट सेमेस्टर भी आया तो इस दफा भी यही आएगा। ओके, आगे चलते हैं। इंटरनेट। इंटरनेट में क्या हो रहा है? पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ना, इतना समझ में आता है। तो इसको लोकल किसने कहा था? ओके, सफा का जहन बहुत वसी है, बड़े दिल की मालिक है, इसलिए उनको लगा कि पूरी दुनिया के भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाए तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो लोकल है। लेकिन मेरे और आपके लिए क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। तो लैन गलत था। सफा, इसको लैन क्यों कहा था तुमने? ओके, आगे चले। उसके बाद हमारे पास आ गया बैंक का नेटवर्क। बैंक का नेटवर्क किसमें आएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा, किसके घर में बैंक चल रहा है मुझे ये बताओ। देखो, आपका घर, आपका ऑफिस, एक बिल्डिंग तक अगर आप महदूद है ना, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है। एक बिल्डिंग से थोड़ा सा आप बाहर निकलते हैं तब वहां पे वाइड की बात आती है, लेकिन बिल्डिंग पे जब महदूद है तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है। तो लैंड में से हटा दें इसको। अब आखिर में आ गई बात आपकी मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क के अंदर अक्सर लोगों ने उसको कहा कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अच्छा, तो जैज वाले आपके घर पे आके आपको मतलब क्या करते? तार लगाए हुए घर वालों ने घर पे? जैज से कनेक्शन, यूफोन का कनेक्शन, और कौन है जैज यूफोन के अलावा? टेलीनॉर, जोंग है। तो पूरे मुल्क में चल रहा है ना, पूरे मुल्क में चल रहा है, नहीं चल रहा? राइट। तो ये आपका लोकल कैसे हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है, तो ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, इस जुमले के अंदर ये आएगा। राइट। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जो है हम आगे चलें। बहरहाल हमने इस बात से रियलाइज किया कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हमारे लिए जरूरत है। कंप्यूटर्स को डिवाइसेस में आपस में कनेक्ट करें तो वो आपस में बात कर सकते हैं। हमने बात की कि इसके क्या फवायद है हमारे पास। हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम इंटरनेट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में कुछ ऐसे ही सवाल आया था कि इंटरनेट के फवायद बयान कीजिए। तो ये तमाम बातें आपके जहन में होनी चाहिए। मेरे पेपर के अंदर कुछ इस किस्म का सवाल नहीं आएगा, उसमें रीजनिंग ज्यादा होगी, बहरहाल बात करेंगे। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं वो कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में आते हैं। तो आप लोग के जहन में ये तमाम बातें हों कि नेटवर्क के, इंटरनेट के क्या फवायद हैं। और एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि बता भी दो कि पेपर में ये सवाल आएगा, तो उसके बावजूद लोग उसको नहीं देख रहे होते या नहीं उसकी तैयारी कर पाते। जी सर। मेरे पेपर में नहीं आएगा, मेरे पेपर में नहीं आएगा। ओके। मारूफ ने बहुत समझदारी वाला सवाल पूछा है कि सर अलग अलग आएगा। नहीं सर, राशिद का, सर तला का, सर वसीम का, सबका एक ही पेपर आएगा, ऐसे ही है। आखिर में पूरी क्लास होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम पेपर को डिस्कस करेंगे। सुकून से रहें।
ओके जी, अब कंप्यूटर्स को हम आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का क्या तरीकेकार है हमारे पास? देखो, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका मिनल हमारे पास ये है कि हम बातें बंद करके कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए तारों को इस्तेमाल करें, वायर्स को इस्तेमाल करें। अब मुझे बताओ, आप लोगों के घर में किस किस के कंप्यूटर्स में तार वगैरह से उसको नेट से जोड़ा हुआ है? आपके घर के कंप्यूटर पे नेटवर्क चल रहा है? अक्सर के घरों में कंप्यूटर मौजूद है, नेटवर्क चल रहा है, वो राउटर से कैसे कनेक्ट कर रहा है? किसके पास वायर है? वायर वाले कौन है? अफीफा। ओके, और खैर पहले अभी के बताओ। ओके, देखो ये जो वायर चल रहा होता है आपके पास, ठीक है, इस वायर को हम कहते हैं, ऐसी शक्ल है ये, दिखाना जरा, देख के बताना। ऐसा ही है, ये वायर किस किसने देखा हुआ है? इस वायर को कहते हैं ईथरनेट, ईथरनेट केबल। ओके, इसका टेक्निकल नाम है ईथरनेट केबल। और जिस जगह के अंदर ये जाके लगती है उसे क्या कहते हैं? ईथरनेट पोर्ट। केबल कौन सी हो गई? ईथरनेट केबल। और जा कहां पे रही है? ईथरनेट पोर्ट के अंदर। कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जिस तार के जरिए से हम उसको जोड़ते हैं, जिस डिवाइस की वजह से जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैन कार्ड। ठीक है, लैन कार्ड या मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। और इसका एक और नाम भी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तस्वीर में नजर आ रहा है? आप लोगों ने लैब के अंदर, जिनकी लैब हो चुकी है, वो लैब के अंदर भी इसको देख चुके हैं। अगली जो चीज है, इसके अलावा वायर की एक और नई टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक का नाम सुना है किस किसने? घर के अंदर वो आपका जो केबल वाला है वो आपसे कह रहा होगा कि मैं फाइबर बिछा रहा हूँ, ये फाइबर की वायर है, इसलिए हम आपके रेट, हम पैसे बढ़ा रहे हैं। फाइबर की टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि आपके कंप्यूटर, उसकी उन तारों के अंदर ग्लास लगा हुआ होता है, और उस ग्लास के अंदर लेजर लाइट के जरिए से वो सिग्नल्स भेज रहा होता है। जो पुराने वाले हमारे ईथरनेट थे उसमें क्या था? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए सिग्नल जा रहे थे। और फाइबर ऑप्टिक के अंदर सिग्नल जो जा रहे होते हैं वो बजरिया लाइट के, बजरिया रोशनी के जा रहे होते हैं। बिजली की रफ्तार तेज होती है या लाइट की रफ्तार तेज होती है? इस वजह से आपकी जो फाइबर ऑप्टिक है उसकी स्पीड भी तेज है और वो ज्यादा रिलायबल होता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि आपके सामने एक्सपेरिमेंट के जरिए से दिखा इस वीडियो के अंदर कि लेजर लाइट के जरिए से, देखो किस तरह से लेजर लाइट को भेज रहा है। लाइट जो रिफ्लेक्ट होते हुए जा रही है, ग्लास वॉल के अंदर रिफ्लेक्ट करते हुए जा रही है। तो एक ही फाइबर ऑप्टिक वायर के अंदर एक मौके पे, एक ही वक्त पे बहुत सारी ऐसी लेजर्स को वो यू भेज सकते हैं, और सबकी स्पीड भी तेज होती है और ये बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल आपको नजर आ रहा है जिसके जरिए से वो एक ही वायर के अंदर से वो आपको इस तरीके से मतलब यू कहने के इसी एक ही वायर के अंदर से दो लेजर लाइट जो है गुजर रही है। उसके बाद एक और चीज है, ये तमाम फाइबर ऑप्टिक हो गए, लोकल एरिया नेटवर्क हो गए, इथरनेट हो गई। आपके लैब में इथरनेट वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, आपने शायद देखा भी हो कि मेरी टेबल के पीछे जो है इथरनेट वायर है वो निकल के जा रहे हैं, राइट? और आपने ऊपर देखा भी होगा वो ग्रीन सी वायर ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। बाहर भी अगर आप देखें तो तमाम इथरनेट वायर्स हैं। और बाद आजकल जो है फाइबर ऑप्टिक भी यूज किया जा रहा है, लोग उसको भी यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि चले फाइबर ऑप्टिक भी हो गया, आपका जो है इथरनेट भी हो गया, लेकिन अगर हमें मुल्कों को आपस में मिलाना है, अगर हमने कराची से दुबई तक हमने बीच में तार बिछानी है, तो क्या करेंगे? इसके लिए हम खास केबल यूज करते हैं जिसका नाम है सबमरीन केबल। और सबमरीन का केबल का क्या मतलब है? उसको कहां पे लगाया हुआ होता है हमने? समंदर के अंदर उसको हमने बिछाया हुआ होता है। किसी ने पूछा कि इतना लंबा तार होता है? जी हाँ, ये इतना लंबा तार होता है। और अगर आप उसकी तस्वीर देखें आपको नजर आया कितना मोटा वायर है। एक आदमी ने हाथ में उठाया हुआ यूं, उसके पूरे ग्रिप के अंदर वो पूरा पूरा वायर नहीं आ रहा, इतना मोटा होता है। और उसके अंदर बहुत सारे वायर्स गुजर रहे होते हैं, और ऐसी दो तीन वायर्स को बकायदा बिछाया जाता है। बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत महंगी और बहुत भारी होती है, उसको आराम से उठाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इन तमाम वायर्स को बिछाया जा रहा होता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बीच में। इसको बिछाने के लिए बाकायदा स्पेशल किस्म की जो शिप्स होती है उनको इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ये आपको शिप नजर आ रही है, उस शिप के बीच के अंदर आपको एक बड़ा सा गोल सा दायरा नजर आ रहा है। ये गोल दायरा क्या है? ये केबल है। आप इससे अंदाजा लगाओ वो कितनी बड़ी केबल है, कितने बड़ी केबल को वो लेके जा रहा है। तो उसको खास तौर से बिछाया जा रहा होता है।
अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये खबर सुनने को मिले कि आपका नेटवर्क इसलिए नहीं चल रहा कि शार्क ने आपकी केबल को नुकसान पहुंचा दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नुकसान पहुंचाया होगा, कि इस केबल के ऊपर उसने वो बकौल उनके वो चबा लेती है, दबा लेती है, तो उससे खराब हो जाता है। तो बहरहाल नेटवर्क के लिए हम लोग ने वायर के जरिए से, हमारे पास ये 3 टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन एज अ कंप्यूटर लिटरेसी के स्टूडेंट के आपको मोटी मोटी बातें पता हो। इथरनेट का पता चल गया, इथरनेट केबल, इथरनेट पोर्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मोटी बात पता चल गई। इसी तरीके से आपको पता चल गया फाइबर ऑप्टिक भी कोई चीज है। अब अगर केबल वाला आपसे आके कहे कि जी फाइबर ऑप्टिक की तार बिछा रहा हूँ, फाइबर की वायर बिछा रहा हूँ, तो आपको पता हो कि फाइबर से क्या मतलब है। और इसी तरीके से आपको ये भी पता हो, अगर खबर आए कि सबमरीन केबल में मसला हो गया है, तो समझ में आया कि सबमरीन केबल से क्या मुराद है। जी बोल कौन रहा है मुझे ये बताओ। उमैमा जी, जी उमैमा, महानूर बोले जी। असल में होता ही है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये जो इथरनेट वाली तारें थी ना, पहले मोहल्ले में भी यही वाले बिछा रहे होते थे। उसमें क्या होता है कि बिजली बिजली करंट गुजर रहा होता है, करंट की स्पीड बहरहाल कम होती है बनस्बत के लाइट के, और रिलायबल भी नहीं होता। ये जो हम पहले फोन पे बात करते थे ना, फोन में खड़खड़ खड़खड़ होती थी, आवाज साफ नहीं आ रही होती थी, तो उसके पीछे वजह भी होती थी, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है ना उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्टॉर्शन होती थी, उसकी वजह से आपके नेटवर्क के ऊपर फर्क पड़ता था। और बारिश वगैरह के अंदर चूंकि नमी होती है, अब बारिशों में क्या होता है ना यार, वो जरा देख के हाथ स्विच पे लगाना, करंट ना लग जाए। बाज दफा जो घर की बैल होती है उसमें करंट आने लगता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि अब्बू ने जाके खास तौर से उसके अंदर घर के दरवाजे की घंटी घंटी पे जाके तार जोड़ दी उन्होंने, ऐसा नहीं किया होता। लेकिन बारिश की वजह से, नमी की वजह से करंट आने लगता है, राइट। तो यूं कह लें कि नॉइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी उसमें डिस्टॉर्शन हो रही है। जब आपकी बिजली की जो घंटी है उस पर, दरवाजे की घंटी पे फर्क पड़ रहा है, तो इसी तरीके से तारों के अंदर भी फर्क पड़ता था। तो बारिश की वजह से आपके नेटवर्क की क्वालिटी मुतासिर होने लगती थी। अब फाइबर ऑप्टिक के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर किसी भी किस्म का बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, लेजर लाइट। अब बारिश भी हो तो उससे लेजर लाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखा बच्चों के पास खिलौना होता है, लेजर लाइट देखे कर रहे होते हैं, बारिश हो रही हो, धुंध हो, कुछ भी हो, वो लेजर लाइट चल रही होती है। ये जो हमारे पंजाब वगैरह में धुंध का मसला है, तो वहां पे वो ये वाली बात भी की जाती है कि वहां पे लेजर लाइट वगैरह की मदद से लोगों को थोड़ा गाइड किया जाए, नजर आ रहा हो, क्योंकि धुंध के अंदर कुछ और नजर आए ना आए, लेजर लाइट बहरहाल नजर आ जाती है। तो इसकी वजह से फाइबर की परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन बहरहाल फाइबर के रेट भी ज्यादा होते हैं, और उसको लगाने के लिए भी स्पेशल मशीन होती है। जब मेरे घर पे वो पीटीसीएल वाले लगवाने के लिए आए थे, तो बाकायदा उन्होंने कोई मशीन लगा के उसको लाइट को मैच किया था, ठीक है। तो मेरे पास अगर उन्होंने यहाँ पे मैच किया है, तो कहीं और पे दूसरी जगह पे मैच किया है, कहीं और पे तीसरी जगह मैच किया है, एक ही केबल के ऊपर, एक ही फाइबर ऑप्टिक के ऊपर पूरे मोहल्ले के नेटवर्क कनेक्शंस उस लेजर के जरिए से उसमें चल रहे होते हैं।